बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम क्वेश्चन है, दोनों ही एक ही तरह क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन 4 करेंगे, थर्ड आप अपने आप से करके देखिएगा। इसमें फिगर भी गिवन है, इसमें हमने इसका फिगर अभी ड्रॉ नहीं किया है। ए बी सी ट्रायंगल है। हमेशा आप लोग क्वेश्चन के डायग्राम को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। क्या कहता है? ए बी सी, ए बी सी इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई टू साइड ए सी पे एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड कहो या परपेंडिकुलर। तो एल्टीट्यूड क्या 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड। एंड सी एफ, ये भी एक एल्टीट्यूड है हमारा, एल्टीट्यूड सी एफ टू साइड ए सी, ये बी ई है और ये सी एफ है, सी एफ। ए बी टू साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल है, बी ई और सी एफ क्या है? आर इक्वल। शो डैट ए बी ई एंड ए सी एफ के बारे में बात कर रहा है। सॉल्यूशन ऑलवेज हमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड मीन्स कि हमारे पास एंगल ई एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री पर है, एल्टीट्यूड है ये। और क्या गिवन इसमें हमें कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये भी हमें दिया हुआ है। अब प्रूफ करना है, हम लेंगे इन ट्रायंगल जो पूछा गया उसके बारे में उसको हम कंसिडर करेंगे, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। दोनों ट्रायंगल को हमने ऑलवेज दो ट्रायंगल लेंगे चलेंगे, जिसके बारे में बात कर रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। अब देखेंगे कि आगे इसमें हमें मिल रहा है। हम लिखें सबसे पहले एंगल ई इसका ए बी ई लिया हमने, ए बी ई लिया है तो एंगल ई के बारे में बात करेंगे। ई इजकल टू एंगल एफ इजकल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, एल्टीट्यूड है ये हमारा, हो गया। अब एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल मारा है, ए ई बी में भी है और ए एफ सी में भी है। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए इजकल टू एंगल ए इजकल टू, ये क्या है? कॉमन है, दोनों में आ रहा है हमारे पास, एंगल दोनों में आ रहा है। अब एक कंडीशन दी है इसने, इस ट्रायंगल में ए बी ई में बी ई इजकल टू सी एफ दे दिया इसने हमें। तो क्या हो गया हमारे बच्चों? यहाँ पर देखो, ये हो गया एक एंगल, ये भी हो गया एक एंगल और ये हो गया एक साइड। सिमिलरली एंगल और ये साइड, एंगल साइड। क्या हो गया हमारे पास? ये एंगल साइड रूल से हमारा क्या हो गया? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में? हम ए ई, क्या पूछा गया है? ए बी ई, तो हम ए बी ई पहले हम लिखते हैं इसको ए ई बी, ए ई बी कॉन्ग्रुएंट, ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, ई इक्वल टू एफ के बराबर है, एंगल ए बी और सी के बराबर। हमसे क्या पूछा गया है? हमने ये लिखा, हमारा ये भी सही है, जो पूछा गया उसको लिखेंगे। अब हम उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखा गया ए बी ई, तो हमने अगर हम बी को यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर सी को चेंज कर देंगे, तो हमें सी एफ आ जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ। एंगल ए के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल बी ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ई एंगल एफ के बराबर है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये किस रूल से हुआ? एंगल साइड रूल से।
कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं फिर ए बी इजकल टू ए सी, ए बी इजकल टू ए सी बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 या 4 दोनों एक से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोनों। आप थर्ड करो या फोर्थ करो, उसमें ए बी इजकल टू ए सी दे रखा है, बाकी बारे पूछा गया है। तो बच्चों इन क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन खुद देता है, हमें सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देना है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। देखो इसे, बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इजकल टू ए सी, ए बी इजकल टू ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच डेट ए डी इज इक्वल टू ए बी, शो डेट बी सी डी इज 90 डिग्री। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर को करने में ए बी सी, ए बी, ए सी बी, ए डी बी करने से बेटर है इसमें अगर हम एंगल एज्यूम कर लें 1 2 3 4। ये एंगल ले लिया हमने 1, एंगल 2, एंगल 4, नाम दे दिया इसको हमने एंगल 5, एंगल 6। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का, एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, ये नहीं बहुत लंबा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है। हमने क्या दिया गया, हमें गिवन है क्या है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। हम बात करें इस ट्रायंगल की, ए बी सी, इस मीन्स कि बी इक्वल टू एंगल सी, बी को लिया हमने एंगल 6 माना है, इसको हमने लिया 5, ये एंगल क्या है 1 है। तो हमें क्या मिलेगा, जब ए बी इक्वल ये इसके बराबर है, इस मीन्स कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। इसको आप लोग समझना क्वेश्चन को पहले, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 हो गया हमारे पास। एक बात आ गई, ये आ गया। अगला क्या कहता है हमसे, ये वाला पार्ट कह रहा है, आप इस पार्ट को समझो आप। ये दे दिया है ए डी सी, ये हमने एज्यूम किया एंगल नंबर 4, इसको एज्यूम किया हमने एंगल 3, इसको लिया एंगल 2। इसमें क्या कहता है, ए डी इज इक्वल टू ए बी। अब ए डी इक्वल टू ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है ये। तो क्या हो गया, ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी। जब ये ए डी ए सी हो गया, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये हमें मिल गई इंफॉर्मेशन, 4 इक्वल टू एंगल 3 आ गया हमारे पास, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी है, क्योंकि हमें से इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। अब हम ट्रायंगल लें पूरा, अगर हम ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री आएगा हमारे पास। अब यहाँ जो हमने निकाला है इनको यहाँ पुट कर दो, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है 3 और 5। तो 6 को 5 में फॉर्म में ले लेंगे हम, 6 इक्वल टू 5 है, एंगल 5, एंगल 5 ऑलरेडी है, एंगल 3 हमें रखना ही है यहाँ पे, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो गया हमारे पास, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया, 2 कॉमन निकालेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ प्रूफ करना था। एंगल बी सी डी मतलब क्या हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 3। सिंपल क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को इसमें हमें यूज़ करना है। 3 प्लस 5 क्वेश्चन में ऐसे नहीं, 3 5 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एंगल बी सी डी लिखेंगे हम, बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री।
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से देखें और समझें। दो डायग्राम बनाए अलग अलग, एक डायग्राम बना लें ए बी सी वाला डायग्राम, एक ए डी सी का। ए डी इजकल टू ए बी दे दिया है और ए बी इजकल टू ए सी है, देयरफॉर ए डी इजकल टू ए सी। ये भी हमारे एक एसोसिएटेड ट्रायंगल हो गया, एक ये एसोसिएटेड ट्रायंगल हो गया। 6 इजकल टू 5, 4 इजकल टू 3। हमें जिसके बारे में बात की जाती है उसको रखते हैं, बाकी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं हम। 6 को हमें अब कोई काम नहीं 6 का, 5 से काम है, 6 को 5 में चेंज कर दिया हमने। वैसे एंगल 4 का कोई काम नहीं, एंगल 3 में चेंज कर दिया, 4 से 3। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व। 2 नंबर क्वेश्चन है ये, आराम से सॉल्व होने वाला। तो आपके इसी तरह से 7.2 एक्सरसाइज जो भी है आपने दे रखे, सारे क्वेश्चन यही हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप उसको कहें कि बहुत टफ क्वेश्चन है, वो बहुत डिफिकल्ट है। इजी टॉपिक है आपका ट्रायंगल का।